वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ नींबू का खट्टा मीठा टेस्टी यम्मी हाथ का बना हुआ घर का अच्छा सा अचार जो आप लंबे समय तक चला सकते हैं और पक्की गारंटी है कि घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी। आज हम डालने वाले हैं नींबू का अचार और इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 15 नींबू जो हैं वो मैंने ले लिए हैं और साथ में मैंने ली है नाश्ते वाली जो चम्मच होती है ना उससे आधी चम्मच हल्दी और जो बड़ी वाली स्पून होती है टेबल स्पून आप इसे कह सकते हैं, इससे मैंने 2 चम्मच भर के लिया है नमक। तो अभी सबसे पहले इनके जो छोटे छोटे पीस हैं वो कर लेते हैं और साथ में नींबू का रस भी निकाल लेते हैं। तो ये हमने 5 नींबू का पहले रस निकाला है। तो ये कांच की बर्नी अच्छे से इसको धो के साफ करके धूप में सुखा के हमने रेडी कर लिया है। इसके अंदर जो हमने 5 नींबू का रस निकाला था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये इतना नींबू का रस 5 नींबू का निकल गया है। और चलिए अब जो नींबू है हमारे उनकी छोटी छोटी फाके कर लेते हैं, यानी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। नींबू को बीज से कट करना है और ये इस तरह के जितने भी उसमें बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं, इनको निकालना है। तो एक नींबू में से टोटल 8 टुकड़े एक नींबू के हमें करने हैं। इस तरह से लेना है ये और ऐसे हमें बीज से ऐसे टुकड़े करने हैं। तो मैंने ये 5 नींबू लिए हैं और 5 नींबू के इतने सारे पीसेस हमारे कट हो गए हैं और साथ में 5 नींबू का इतना सारा जो रस है यहाँ पे ये भी हमने 5 नींबू का रस यहाँ पे निकाल लिया है। और अब ये सारे पीसेस मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। नींबू का अचार आज हम बनाने वाले हैं और नींबू के अचार के लिए मैंने यहाँ पर 5 नींबू का रस लिया है और 5 नींबू के जो पीसेस थे, तो बेसिकली 5 नींबू के इस तरह के फाके करके मैंने इसके अंदर डाली है। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं हल्दी कलर के लिए। और हल्दी का फायदा ये भी होता है कि इससे अचार खराब नहीं होता। सो हल्दी मैंने डाल दी। अच्छा, हल्दी आपको डालनी है नाश्ते वाली जो चम्मच होती है ना उससे आधी चम्मच हल्दी या उससे थोड़ी और कम भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद नमक मैं इसके अंदर डालूंगी। तो ये जो बड़ी वाली टेबल स्पून है इस तरह की, इससे मैंने 2 चम्मच भर के नमक लिया है। तो चलिए ये भी डाल देते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से ये पूरा रेडी हो गया है और अब इसे हम धूप में रख देंगे। तो धूप में इसे आपको रखना है तकरीबन 5 से 6 दिन में। अगर अच्छी धूप होती है ना तो जैसे ही इसके जो ये नींबू के जो ऊपर के छिलके हैं ये जैसे ही गलने लगते हैं ना, उसके बाद इसमें बाकी के मसाले हम डालेंगे। तो अभी फिलहाल 7 दिनों के लिए इसे हम रख देते हैं धूप में। तो ये अचार मैंने धूप में रख दिया है इस तरह से और 1 हफ्ते तक इस अचार को ऐसे ही अभी हम धूप में रखेंगे। बीच में अभी कुछ चीजें और इसमें डलेंगी, जैसे कि चीनी अभी हम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में डलेगी। तो फिलहाल अभी मैंने इसको धूप में इस तरह से रख दिया है। आज डे 1 है, इसे मैंने धूप में रखा था और धूप खत्म हो चुकी है, शाम हो गई है। और अब इसको एक्चुअली मुझे समय नहीं मिला तो इस वक्त मैं इसको थोड़ा सा हिला रही हूँ। और ये आपको ध्यान रखना है, ये देखिए जो हमने कल इसमें डाला था ये नमक ना, ये नीचे जमा हुआ है। तो धीरे धीरे इस तरह से अचार को थोड़ा हिलाना है, इस तरह से चम्मच की मदद से ऊपर नीचे करना है। तो इससे क्या होगा कि फाके अच्छे से गल जाएंगी। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से हिला दिया। सो डे 1 हमारा निकल गया है और अचार दिखने में कुछ इस तरह का है। अभी इसे हम कल फिर से धूप में रखेंगे। 7 दिनों तक धूप में रखना है और हर दिन इसे साफ सूखी चम्मच से हिलाना है, पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नींबू के अचार की जो छिलका था उसका वो गलना शुरू हो चुका है, मतलब गल चुका है। इनफैक्ट नींबू का अचार 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने धूप में रखा था और 1 हफ्ते में उसकी जितने भी छिलके थे ना वो अच्छे से गल गए। तो ये देखिए नींबू का अचार थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और अच्छे से धूप इसको हमने लगाई 7 दिन के अंदर और हर दिन इसको हिलाया भी अच्छे से।
तो धूप में इसको रखते थे और जब छाँव हो जाती थी तो वापस घर के अंदर रख लेते थे। तो आपको देखना है कि आपके घर के जिस भी कोने में सबसे ज्यादा धूप आती है वहां पर जब तक धूप आती है तब तक आप इसको रखें। अगर तेज धूप होगी तो ये जल्दी रेडी हो जाता है, और अगर थोड़ी कम धूप आती है तो फिर 1 हफ्ता तकरीबन लग जाता है। सो नींबू का अचार जो है उसकी जो नींबू की फाके वो गल चुकी हैं, और अचार में अब डालने की बारी है चीनी को। तो चीनी ये देखिए, अगर आपके पास बारीक चीनी है तो आप बारीक ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास चीनी है ना थोड़ी सी मोटी है, तो मैं एक बार इसको मिक्सी में चला के इसका पाउडर बना लूंगी। तो चीनी का पाउडर मैं डालूंगी ताकि जल्दी ही अचार में ये अच्छे से घुल जाए। तो चलिए इसको मिक्सी में पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये बोल भर के जो मैंने नींबू का रस निकाला था उतना ही बोल भर के यहाँ पर मैं चीनी लूंगी, 3 कटोरी, और ऐसे 3 बोल भर के मैं अच्छे से चीनी को ग्राइंड करूंगी और फिर अचार में डालूंगी। ये देखिए इसका जो रस है वो कितना गाढ़ा हो गया है, और इसका छिलका इस तरह से पूरा अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसको एक बड़ी भगोनी में डाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल धूप में ये अच्छे से गल गया अचार। और अब जो हमने चीनी को ग्राइंड किया था वो चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जब हम इसे वापस से धूप में रखेंगे 2 दिनों के लिए तो चीनी जो है वो अच्छे से कैरामलाइज हो जाएगी, यानी अच्छे से गल जाएगी चीनी, वो भी पक जाएगी, और उसके बाद हमारा अचार जो है वो खाने लायक हो जाएगा, या कहें कि खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच भर के लाल मिर्च। और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग। हींग से अचार जो है वो एक तो अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और प्लस अचार खराब भी नहीं होता। और अब इसे हम वापस से कांच की बरनी में शिफ्ट कर देंगे और इसे हम वापस से धूप में रखेंगे 2 दिन के लिए, ताकि शक्कर जो है, जो चीनी हमने डाली है, वो अच्छे से पिघल जाए, अच्छे से पक जाए। तो जिसमें मैंने पहले अचार रखा था जिस बरनी में, उसी में वापस मैं इसको डाल रही हूं। तो अब इसे हम रख देते हैं धूप में। चीनी डालने के बाद 2 दिन इस तरह से हमने अपने अचार को धूप में रखा, और चीनी मैंने पीस के डाली थी तो ऑलरेडी अच्छे से वो मेल्ट हो गई है। और ये देखिए हमारा अचार यमी जूसी, वाह। तो एक बार इसको अच्छे से, अच्छा हर दिन जैसे मैं आपको बोल रही थी कि हम इसे हिला रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हिलाना। और इसे नीचे तक, देख रहे हैं आप, थोड़ी सी चीनी नीचे जाके जमा हो गई है, इसको भी अच्छे से नीचे से पूरा हिलाना है। तो 2 दिन में धूप में अच्छे से पक गई है चीनी, अच्छे से पिघल गई है। और ये देखिए, वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे इस अचार की। ये खाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसको अभी हम धूप में 2 दिन और रखेंगे। ये खाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, पर इसे अभी हम 2 दिन और धूप में रखेंगे ताकि जो चीनी है वो और अच्छे से पक जाए। तो ये है अच्छा जूसी वाला नींबू का टेस्टी यमी खट्टा मीठा अचार। तो इस अचार को 2 दिन हो गए धूप में रखे हुए, और अभी हमने कल एक्चुअली इसको टेस्ट किया था तो थोड़ी सी मिर्च हम लोगों को कम लगी। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है
आप अवॉइड कर सकते हैं, बट हम लोगों को थोड़ा सा तीखा पसंद है, तो मैं 1 चम्मच टीस्पून फ्रेश लाल मिर्च, जिसको मैंने अलग से इस अचार के लिए पीस के रखा हुआ है, इसमें और डाल रही हूँ और एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। तो बाद में भी अगर कुछ चीज़ की कमी आपको लगे ना, जैसे नमक थोड़ा कम लग रहा है या फिर मिर्च थोड़ी कम लग रही है, आप बाद में भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर का नींबू का अचार, घर के नींबू के अचार की बात ही अलग है। बाज़ार से आप जो नींबू का अचार लेते हैं और जो घर का नींबू का अचार होता है, दोनों के स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप इस तरह से अपने घर में अचार बनाइए, और सही समय अचार बनाने का यही है, ठंड का समय। और ये देखिए ऊपर से इस तरह का सुंदर कलर, धूप में रखने के बाद इसका कलर और निखर गया है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर, सुंदर लग रहा है हमारा नींबू का अचार। तो अभी मैंने इसको धूप में रखा हुआ है, और ये जो अचार है हमारा, ये अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। कल इसको मैंने खाया भी, उसकी ऊपर का जो छिलका है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, और बहुत मज़ा आया मुझे ये ताज़ा अचार खाने में। और इसको अभी मैं आज के लिए और धूप में रखूँगी, उसके बाद बस ये ख़राब भी नहीं होगा। आप साल भर आराम से इसको रखिए और खाते रहिए। तो ये रेडी हो गया हमारा नींबू का अचार। नींबू के अचार की इस रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है भावना चौधरी के नाम से, उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर भी मैं हूँ, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नींबू के अचार की रेसिपी को देखने और पसंद करने के लिए।